बेस मॉडल। तो डिजाइन देख लीजिए कुछ मिड और टॉप बेस मॉडल में फीचर जो अभी मेरे पास फ्रेम में खड़ी है, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक। इंडिया ने ये कारनामा कर दिखाया है। इंडिया में अब बजाज ने फर्स्ट टाइम सीएनजी बाइक लॉन्च किया है। तो मेरे पास खड़ा है इसका टॉप एंड और बेस, दोनों मॉडल मेरे पास सामने खड़े हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसका मिड वेरिएंट भी दिखा दूंगा, वो पीछे की तरफ खड़ा है। ये वाला जो मेरे सामने खड़ा है ये है इसका बेस मॉडल। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 95,770 रुपीज़ से एक्स शोरूम, ये हरियाणा का प्राइस है। और जो इसका मिड वेरिएंट है जो पीछे खड़ा है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 1,05,773 रुपये से, ये इसका एक्स शोरूम है हरियाणा का। और जो मेरे सामने अभी ये टॉप एंड खड़ा है इस वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट होता है 1,10,771 रुपये से, ये इसका है टॉप एंड वेरिएंट। तो फ्रंट में जिससे सबसे पहले आपको देखने से मालूम चलेगा वो है इसकी हेडलाइट। तो बेस मॉडल में आपको मिलते हैं हेलोजन सेटअप, जो आपका हेडलैम्प है वो आपको हेलोजन सेटअप का मिलेगा। तो डिज़ाइन देख लीजिए कुछ ऐसा रहने वाला है उसका। और टर्न इंडिकेटर बेस मॉडल में भी आपको हेलोजन मिलेंगे। जो इसका टॉप एंड और जो इसका मिड वेरिएंट है उसमें आपको मिलेंगे एलईडी हेडलैम्प। देख लीजिए डिज़ाइन पूरा सेम रहने वाला है मिड और टॉप एंड का, ये आपको पूरा एलईडी सेटअप मिलेगा। और टर्न इंडिकेटर इसमें भी आपको हेलोजन मिलने वाले हैं, चाहे आप बेस ले, चाहे मिड ले, चाहे टॉप, तीनों में आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे आगे और पीछे। और इग्निशन ऑन करने के बाद कोई भी DRLs वगैरह इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलते। तो जब खाली स्टार्ट होगी बाइक तभी आपको इसके एलईडी हेडलैम्प देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए कुछ ऐसा रहने वाला है इसका एलईडी का थ्रो, पास देगी कुछ ऐसे। टर्न इंडिकेटर देख लीजिए कुछ ऐसे ग्लो करेगा। ये दिखा दिया मैंने आपको टॉप एंड का। और मिड में भी आपको सेम रहने वाला है। तो बेस मॉडल में ऐसा कुछ रहने वाला है हेडलैम्प। इसका थ्रो अभी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही किसी रीज़न की वजह से, शायद इसमें पेट्रोल नहीं है इस वजह से। फ्रंट सस्पेंशन है उसके ऊपर आपको फ्रीडम की बैचिंग मिलेगी, बेस मॉडल में मिलेगी कुछ इस तरह की। और जो आपका टॉप एंड वेरिएंट है उस पे देखने के लिए मिलेगी कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे फ्रीडम थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, अपने इंडिया का फ्लैग ई में आपको इंसर्ट देखने के लिए मिल रहा होगा। फ्रंट मड गार्ड रहने वाला है कुछ ऐसा और टॉप एंड का रहने वाला है कुछ ऐसा। तो ये ऐसा कुछ रहने वाला है टॉप एंड का। एक बार साइड से दिखा देता हूँ। और साइड से ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कलर का फर्क है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है मड गार्ड दोनों का। बट जो टॉप एंड में आपको ऐड हो जाता है वो हो जाता है आपको डिस्क ब्रेक। फ्रंट में टॉप एंड में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक ऐड हो जाता है। और जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। और जो इसका मिड वेरिएंट है उसमें भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक रहने वाला है। तो ये कुछ हो गया डिफरेंस तीनों में ब्रेकिंग सिस्टम का। और फ्रंट में दोनों में आपको मिलने वाले हैं टॉप एंड लो, चाहे मिड लो, चाहे बेस, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। जो एलॉय व्हील्स का डिजाइन है वो दोनों में सेम है, चाहे आप टॉप एंड ले, चाहे मिड ले, चाहे बेस। और टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज में मेजर डिफरेंस है। बेस मॉडल में जो फ्रंट टायर रहेगा उसका साइज रहने वाला है 80/90 का, 17 इंच का इसका आपको डायमीटर रहने वाला है। और जो इसका मिड वेरिएंट रहेगा उसमें आपको मिलेगा 90/80 का, 17 इंच का। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें भी आपको 90/80 का टायर प्रोफाइल रहने वाला है। मतलब मिड और टॉप एंड में आपको सेम टायर प्रोफाइल मिलेगा फ्रंट में। अब बात करते हैं रेयर प्रोफाइल की। जो रेयर प्रोफाइल रहेगा इसका बेस मॉडल का, उसका टायर साइज रहने वाला है 80/100 का, 16 इंच इसका डायमीटर रहने वाला है। और यहाँ पर आपको देखिए रेड इंसर्ट देखने के लिए मिल रहे होंगे टायर्स के अंदर। और जो इसका मिड वेरिएंट है उसमें आपको मिलने वाला है 120/70 का मिड। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है ये अभी टॉप एंड खड़ा है, मिड और टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलेगा 120/70 का, 16 इंच जिसका डायमीटर रहने वाला है। तो देख लीजिए इतना मोटा रहने वाला है टॉप एंड और जो इसका मिड वेरिएंट है उसमें। और बेस मॉडल में इतना पतला रहने वाला है। और रेयर में आपको मिलने वाला है मोनोशॉक सस्पेंशन, चाहे आप बेस मॉडल लें, चाहे आप टॉप एंड वेरिएंट लें, चाहे आप मिड वेरिएंट लें। तो तीनों में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है। और रेयर प्रोफाइल में ब्रेक की बात करूं तो बेस मॉडल में आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक 110 mm का विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी। और जो इसका मिड और टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक विद CBS टेक्नोलॉजी के साथ। तो मतलब रेयर प्रोफाइल में बेस में आपको मिलेगा 110 mm का और मिड और टॉप एंड में मिलेगा आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक विद CBS टेक्नोलॉजी इन ऑल 3 वेरिएंट। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ बेस मॉडल की की। बेस मॉडल की की रहने वाली है कुछ ऐसी। और
इसमें आपको मिलने वाला है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है इसका। इस पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी वार्निंग्स दे रहा है, ये न्यूट्रल दिखा रहा है, अभी लो फ्यूल वार्निंग दे रहा है। तो ये सारे फंक्शन अभी इस पे दिखा रहा है। और ये है इसका मिड वेरिएंट जो पीछे खड़ा था। मिड वेरिएंट में भी आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। ये देख लीजिए, ये इसका मिड वेरिएंट जो पीछे खड़ा था। अब आपको इसका दिखा टॉप एंड वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। टॉप एंड में आपको मिलेगा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एलसीडी वाला। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर, कौन से गियर में गाड़ी खड़ी है, अभी जैसे न्यूट्रल में खड़ी है तो गियर इंडिकेटर आपको दिखा रहा है। किलोमीटर पर केजी राइट साइड में आपको शो कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, ये इसका सीएनजी फ्यूल बार दिखा रहा है। सीएनजी अभी इसमें कितना है, इसमें आपको पेट्रोल नहीं दिखा था। पेट्रोल इसमें खाली आपको, जैसे मैं स्विच किया पेट्रोल पे, अभी इसमें पेट्रोल बहुत कम है, तो ये पेट्रोल के लिए लो फ्यूल वार्निंग आपको दे रहा है। और यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं सीएनजी पेट्रोल पे। तो ये बटन आप चाहे बेस मॉडल हो, चाहे टॉप, चाहे मिड, सब में आपको ये मिलता है। तो जो आपका टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। और उसके लिए यहाँ पे देखिए, कॉल पिक करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन भी इसमें आपको मिल जाता है। अगर मैं मिड वेरिएंट में देखूँ तो मिड वेरिएंट में यहाँ पे आपको कोई भी कॉल पिक वगैरह करने के लिए बटन आपको नहीं मिलता। तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। ये एक मेजर डिफरेंस है मिड और बेस से, जो इसके टॉप एंड में आपको ऐड ऑन हो जाता है ब्लूटूथ फीचर। और पास देख लीजिए, व्हाइट कलर का पास लाइट कैसे दे रहा है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं इसमें आपको सेफ्टी पर्पस के लिए। वैसे आपको इसमें सिलेंडर मिलता है पेस्पो सर्टिफाइड। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसमें आपको दिखाता है कि कितना प्रेशर है। अब जैसे अभी ये प्रेशर एक 150 समथिंग का दिखा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखाता है सीएनजी का प्रेशर। और एक सेफ्टी फीचर जो स्टैंडर्ड है सब में, यहाँ पे आपको मिलता है नोजल। जैसे आप घर में कहीं 10-5 या 4-5 दिन के लिए जाते हैं तो आप अपना सिलेंडर बंद कर देते हैं रेगुलेटर से, तो इसमें भी आप यहाँ से इसको घुमा के, से घूम गया अभी, तो आप सप्लाई कट कर सकते हैं सीएनजी सिलेंडर से बाइक का। तो ये एक सेफ्टी फीचर्स हो गया जो आपकी सीएनजी बाइक को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर देता है। तो जो भी मेजर डिफरेंस थे तीनों बाइक में, वो मैंने आपको बता दिए। तीनों वेरिएंट में आपको सेम इंजन मिलता है। इसमें आपको मिलता है 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन, जो जनरेट करता है 9.5 PS का पावर और 9.7 नैनोमीटर का टॉर्क। तीनों वेरिएंट में सीएनजी सिलेंडर का कैपेसिटी और फ्यूल टैंक का कैपेसिटी सेम है, 2 kg सीएनजी और 2 kg फ्यूल। सीएनजी में अगर आप इसको चलाते हैं तो इसका टॉप स्पीड रहने वाला है 90.5 किलोमीटर पर आवर का। और अगर आप इसको पेट्रोल में चलाते हैं तो 93.4 किलोमीटर पर आवर का। सीएनजी में जो कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है वो कर रही है 200 किलोमीटर का, और पेट्रोल पे जो क्लेम कर रही है 130 किलोमीटर का। ये थे इसके माइलेज के कुछ स्पेक जो मैंने अभी आपको बता दिए, जो तीनों वेरिएंट में कॉमन है। तो अभी देखिए, आप दूर से आपको नजर आ रहा होगा, जो टॉप एंड वेरिएंट है उसका टायर काफी चौड़ा है और जो बेस वेरिएंट है उसका टायर काफी पतला है। और टॉप एंड वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है, एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। मिड वेरिएंट जो इसका है, मिड वेरिएंट में भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, मिड वेरिएंट में भी आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। तो मिड वेरिएंट में जो एक्स्ट्रा मिलता है आपको, वो मिलता है टायर प्रोफाइल। टायर प्रोफाइल जो आपका टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है 120/70 का, वही आपको मिड वेरिएंट में भी देखने के लिए मिलता है। और जो इसका ड्रम ब्रेक है वो भी इसमें 130 mm का मिलता है, जो आपको टॉप एंड में मिलता है 130 mm का। बेस में आपको मिलता है 110 mm का ड्रम ब्रेक। बाकी सारे फीचर्स की बात करूं तो बाकी सारे फीचर्स आपको सीटें देख लीजिए, सीटें दोनों वेरिएंट में कॉमन है। तो देख लीजिए, चाहे टॉप हो चाहे बेस हो, ये टॉप एंड है और ये लेफ्ट साइड में मेरे ये बेस वेरिएंट है। ग्रैब हैंडल भी दोनों में सेम है ऑलमोस्ट। और पीछे की तरफ जो टेल लाइट्स मिलती है वो इसमें आपको मिलती है एलईडी, चाहे आप बेस वेरिएंट ले, चाहे मिड, चाहे टॉप। और टायर हगर देखिए, जो डिफरेंस है, टॉप एंड में थोड़ा आपको बड़ा टायर हगर मिलता है यहाँ पे, और जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर भी मिलता है, बट इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। ऑब्वियसली इसका टायर का चौड़ाई कम है टॉप एंड से, तो इसका टायर हगर भी छोटा है। बाकी आपको चेन कवर बेस मॉडल में भी और टॉप मॉडल में भी देखने के लिए मिल जाता है। जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है इसके एलईडी सेटअप में और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में, और आपको डिस्क ब्रेक ऐड हो जाते हैं फ्रंट में, जो इसके टॉप एंड में ये 3 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। और ब्रेक का भी साइज बेस मॉडल से इसमें आपको बड़ा मिलता है, बेस में 110 mm का, रेयर में इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेक। तो ये सब डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में। हेडलाइट मैंने आपको दिखा दिया, टॉप एंड का इसमें आपको एलईडी मिलता है, मिड वेरिएंट में भी आपको एलईडी मिलता है, बस उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। तो ये कुछ था डिफरेंस। तो एक बार मैं आपको प्राइस दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में इजी रहे कि कितना कितना डिफरेंस है। तो बेस वेरिएंट 95770 एक्स शोरूम प्राइस, मिड वेरिएंट 10
1,955 और टॉप एंड वेरिएंट आपका 1,10,771। टॉप एंड वेरिएंट और बेस वेरिएंट में ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का डिफरेंस है एक्स शोरूम प्राइस पे। तो ये एक्स शोरूम प्राइस अब हरियाणा के बताए हैं आपको, आपकी स्टेट में वेरी कर सकते हैं। तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको बजाज फ्रीडम में काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। और अगर आपको डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए और आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसके मिड वेरिएंट में भी जा सकते हैं जो बेस से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है। और अगर आप बेस की तरफ जाना चाहते हैं कि आपको ना आपको ब्लूटूथ फीचर चाहिए, ना आपको डिस्क ब्रेक चाहिए, और आपको टायर साइज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टायर साइज़ इसका छोटा भी होगा तो भी चलेगा, तो आप बेस मॉडल की तरफ जा सकते हैं। और चार्जिंग का ऑप्शन आपको तीनों वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन, चाहे आप बेस मॉडल हो, मिड हो या फिर टॉप हो, तीनों में आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मोबाइल होल्डर हालांकि आपको कोई से भी वेरिएंट में नहीं मिलता। ये कुछ था बजाज फ्रीडम बाइक का कंपैरिजन। तो आई होप इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि आप कौन से वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं, बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं, या मिड के साथ जाना चाहते हैं, या टॉप एंड के साथ जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।